जगत पिता है वो जगत जननी है। हाँ, परंतु सीता जी ने फिर भी आंखों ही आंख में कहा कि प्रभु जी ऐसे नहीं हम मिलेंगे। तो बोले हमारे यहाँ 10,000 योद्धा आ रहे और उन योधन में जो धनुष को तोड़े वो बाई की संग। सो राम जी ने भी इशारे में कह दिया देख लेंगे, काहे टेंशन करती है। हाँ, अब इधर जैसे ही राम जी पहुंचे हैं मेरे सज्जनों, तो ध्यान रहे जब सीता जी इधर तो धनुष की तैयारी है, उधर सीता जी आशीर्वाद लेने चली किसका? ये नर्मदेश्वर महामंत्र कितना बड़ा है, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। अब देखो कैसे इसमें सब समाया है। ओम नाम परमात्मा, परमात्मा मान लो भगवान राम। श्री वैसे सम्मान सूचक होता है, श्री के कई अर्थ हैं। एक माता सिंदूर भरती है ना जो, वो भी श्री है, और एक श्री सम्मान सूचक, और संतों के नाम के आगे श्री श्री 108। एक श्री माता लक्ष्मी, माताएं जो होती है ना ये भी श्री होती है। तो यहाँ ओम नाम परमात्मा श्री माता जानकी, भाई यहाँ राम जी हैं, ओम नाम परमात्मा भगवान राम है, ओम नाम परमात्मा। और इधर श्री कौन है? बोले सीता जी। और श्री को लेने सब लोग कहाँ जाते हो? ससुराल जाते हो कि नहीं, बारात लेकर। तो राम जी भी गए हैं कहाँ? बोले जनकपुर। श्री को लेने आगे आता है साईं। जब राम का विवाह हो चुकेगा उसके बाद राम को वनवास होगा, तो राम जी साईं बनेंगे। फिर ये गोस्वामी जी लिख रहे रामचरितमानस में, जब राम जंगल में गए तो वहां दंडक वन में संतों को दर्शन, अहिल्या का यानी जाने कितने भक्तों का कल्याण किया राम ने। साईं का मतलब है साधन ई, सा माने साचा, ई माने ईश्वर। जो साचा ईश्वर उसे साईं कहते हैं। जो अपनी सुविधा छोड़ के और जंगल में भ्रमण कर रहे वो साईं है। और राम जब लौट कर आए तो लिखा गोस्वामी जी ने, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं और देख सुरन दुमदुमी बजाई। राम को साईं कहा गया। जय 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 हनुमान गोसाई, भोले बाबा से माता ने कही कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मीरा कहती है जैसे रीझे मेरो साइया वैसे मैं रिझाऊं। तो साईं शब्द आज से नहीं है, ये अनादि है। साईं की संध विच्छेद करिए। साधन ई, सा माने साचा, ई माने ईश्वर। भैया साईं सब नहीं हो सकते हैं, साईं सबको नहीं कहा जा सकता है। जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है वही साईं कहलाने के योग्य है। अपना दर्द छोड़कर भक्तों का जो कल्याण करे वही साईं है। आगे आता नर्मदेश्वर। तो यहाँ मिलन किसका? नर और मादा। नर्मदेश्वर, सीता है मादा और राम है नर, हो गए ना नर मादा। और जब धनुष टूटेगा तो मिलन दो का ही होगा, नर और मादा का। तो इसी को कहते हैं नर्मदेश्वर। हाँ, अब सीता जी गई जब माता से आशीर्वाद लेने, भोले बाबा ने देखो पार्वती जी को कहा सीता जी को आशीर्वाद दें जा रहे हैं, स्वयंवर है। सुमैया बाबा बोले तो हम भी चले। ना ना ना, बाबा बोले अच्छा। सुमैया ना पहुंची, उससे पहले भोले बाबा बगीचा में पहुंच गए। तो ध्यान देना, इधर जैसे ही पहुंचे मैया पार्वती आई, चारों तरफ डोली। देखो जो नव वृक्ष, क्यों? बोले माली ने जब भोले बाबा को देखा सो माली पड़ गया पीछे। अब भोले बाबा भागते गए, जब कुछ समझ में नहीं आया तो एकदम से बट वृक्ष बन गए। अब पत्तों में नेत्र चमक रहे भोलेनाथ के। मैया पार्वती ने पहचान लियो। क्यों नहीं माने? आ गए। बाबा ने कही तुम तो आएगी तो हम तो आशीर्वाद देवे आए। हाँ तो सोई हम देंगे। हाँ, अब सीता जी गई और इधर मैया ने भोले बाबा से कही जब बताओ, अब जब बताओ सीता जी तुम्हारे माला डाले फिर राम के। हाँ, तो बोले कोई उपाय करो। भोले बाबा ने कही तो एक काम करते। सो भोले बाबा दोनों जब खड़े थे ना, सो भोले बाबा थोड़े पंजों के बल हो गए। तो अब जे हो गई भोलेनाथ, जे हो गई माता जी। ध्यान देना, अब भोलेनाथ थोड़ा ऊंचे हो गए। मैया गई
और बड़े विधि विधान से यानी गिरजा का पूजन किया, माता जी का पूजन किया है, भगवान नर्मदेश्वर का पूजन किया है और मैया ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है और माला डाली। और जैसे ही माला डाली है तो मूर्ति रहे थोड़ी ऊंची नीची नर्मदेश्वर की। भगवान ने कुछ तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और इधर जैसी माला पकड़े रही तो रुकी रही, जैसी छोड़ी सो अर झम। और भगवान नर्मदेश्वर ने प्रसन्न होकर के ये आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटी तुम्हें मन पसंद पिया प्राप्त हो। ध्यान देना, सीता जी को आशीर्वाद किसने दिया? भगवान नर्मदेश्वर ने। शिव और शक्ति भोलेनाथ माता पार्वती दोनों ने नर्मदेश्वर रूप में, क्योंकि ये बहुत महान शक्ति है, तो मेरे प्रभु नर्मदेश्वर ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी। अब सीता जी गई और सबसे पहले सीता जी ने पैर रखा रंग भूमि में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रंग भूमि जवसिया पगुधारी, भूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देख सकल रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। लिख रहे हैं बाबा के सब मोहित हो गए। हाँ, और एक तरफ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है,